हाय दोस्तों, नमस्कार। दोपहर के न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली भर्ती 69,000 को संदर्भित करती यह वीडियो है। दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जो 69,000 में सेलेक्ट हैं और वे कम अंकों से उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह स्पष्ट कह दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट में किसी तरह से बदलाव संभव नहीं है। दोस्तों, मंगलवार को स्टे मिलना तय, शुक्रवार से पुनः काउंसलिंग, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 1 से 2 अंक से जिन कैंडिडेट का रुका हुआ है, 1 से 2% जिनके कम गुणांक है, उनके भी चांसेस यहाँ बन रहे हैं। आगे हम बात करेंगे 1 से 2 अंक से सुपर टैट जो कैंडिडेट फेल हैं, उनको यूजीसी के समिति से उनको भी लाभ मिल सकता है। और अंत में हम चर्चा करेंगे 22,000 सीटें जुड़ रही हैं, उसका क्या प्रावधान है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि भर्ती 69,000 के संदर्भ में सेलेक्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है, उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन संभव नहीं है। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अगर उसमें परिवर्तन होता है तो भर्ती 1 से 1.5 महीने और लेट हो जाएगी। अतः मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी तरीके से बदलाव संभव नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास अतिरिक्त एसेट सीट हैं, उसको हम जोड़ के भर्ती को हम पुनः शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको कोई बात बताऊं, लगभग जो केस दाखिल किया गया सरकार की तरफ से स्पेशल याचिका, उसकी सुनवाई मंगलवार को लग गया है। आप देख सकते हो, मंगलवार को यहाँ पे दिखा रहा है। केस नंबर आप लोगों के सामने 154/2020 है। इसकी सुनवाई मंगलवार को होगी। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और इसके साथ ही वह 2 और स्पेशल याचिकाएं फाइल की हैं, ताकि भर्ती को स्पष्ट रूप से करवाया जा सके। दोस्तों, अब अगली सूचना जो निकल के आ रही है कि माननीय चयनित लिस्ट नहीं बदली जाएगी। अगर नंबर बढ़े तो हम लोगों के पास अलग से पद है, उनका हम चयन करेंगे। फिलहाल डबल बेंच में सरकार की आंसर की पे दाखिल याचिका एसएलपी की सुनवाई सोमवार या मंगलवार को होगी। उसी दिन इस भर्ती प्रक्रिया पर दिशा तय होगी। शिक्षा मंत्री, इसके पहले कि मैं आपको कोई बात बताऊं, आप शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। ये कहना कि भर्ती प्रक्रिया न रोकी जाए, हमारे यहाँ पदों की कमी नहीं है। अगर कुछ ऐसे लोग कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, कमेटी के बाद, अगर कुछ और लोग उस मेरिट के दायरे में आएंगे तो हम उनको शामिल कर सकते हैं। सर, एमआरसी मुद्दे को भी लेकर के छात्र में काफी आक्रोश है सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो भी भर्ती हो रही है, जो हमारे देश का संविधान है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किए गए जो नियम उपनियम है, उन्हीं के अंतर्गत हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। ओवरलैपिंग को लेकर के भी सर कहीं ना कहीं जनरल कास्ट के छात्रों में सर आक्रोश है ओबीसी के प्रति सर। जो स्थापित विधि की प्रक्रिया है, जो आरक्षण के जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसमें हम किसी तरह का कोई मनमानी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने देखा कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भर्ती किसी तरह से डिले और नहीं हो सकती है। मित्रों, आप दूसरे मुद्दे पे आते हैं जिस पे हमने चर्चा किया हुआ है कि 1 से 2% कम गुणांक वाले कैंडिडेट भी उनको लाभ हो सकता है। क्योंकि यदि हमारे पास 22,000 अधिशेष सीट हैं तो निसंदेह भर्ती में 1-2% कम उसकी मेरिट आ सकती है। और इसके अलावा अनेक ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 15 से 20,000 बताई जा रही है उनकी संख्या, जो इसमें काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। उससे भी हमारे पास अतिरिक्त सीटें बचेंगी। दोस्तों, मंगलवार को अगर स्टे मिल जाता है, जो की संभावना प्रबल है, तो उसके 3 दिन बाद अर्थात शुक्रवार से यह प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों आते हैं 1 से 2 अंक सुपर टेट फेल वालों छात्रों को इससे क्या लाभ होगा। दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जो 1 या 2 अंक से सुपर टेट में फेल है, उनके लिए भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर यूजीसी 1-2 क्वेश्चन को कंसर करती हैं तो उनको भी लाभ मिल सकता है और उनकी मेरिट जोड़ के पुनः उनको भर्ती में शामिल किया जाएगा, जो कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो भर्ती 69,000 को लेके कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था कि हम भर्ती को किसी हाल में पूरा होने देंगे, किसी हाल में इसको रुकने नहीं देंगे। अतः दोस्तों, आप निस्संदेह तैयार रहिए, भर्ती यथाशीघ्र पूरी होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहिए।
ओके दोस्तों, और कोई अगर नई सूचना मिलेगी तब आपके सामने एक पूरा नया बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।